in presence of platinum electrode at 0 degree Celsius. इससे H2SO8 मिलता है, जिसे हम जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो H2SO4 प्लस H2O2 मिल जाता है। अब क्या हो रहा है, हमने जहां से प्रोसेस स्टार्ट किया था सल्फ्यूरिक एसिड, वो हमें वापस मिल गया, तो प्रोसेस कैसा हो गया, साइक्लिक। समझ में आया? अब तक हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े उन सब में सबसे अच्छा प्रोसेस यही है। अरे H2H2O6 है 8 है? 8 ट्वाइस हो गया ना, 2 टाइम्स। एटम्स काउंट करो। हाँ सर। हो गया? हो गया। हाँ अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखना है हमको, हमने जितने भी प्रोसेस पढ़े उन सब में एक्सेप्ट दिस वन, हमको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला है दैट इज ओनली 3%। क्या सर? 3% मिला है, तो हमें क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 करना होगा। सर आप वो हमें रिपीट कर सकते हो क्या बोला? हाँ सर। 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला है। अब अगर 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो रिमेनिंग क्या होगा, वाटर। तो अब इस वाटर को रिमूव करना होगा हमें। जनरली हम क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं। अगर हम इसके केस में अगर हमने बॉइलिंग करी तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, तो हम ये अवॉइड करते हैं, ये नहीं करते हैं। हमें क्या करना है, 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हीट करना है। ऐसा करने से हमें 30% मिल जाएगा। फिर डिस्टिलेशन करना है इसका, अंडर reduced pressure at 15 mmH, they will get 90%। इसके बाद हमें आइस कोल्ड कंडीशन देना है, you will get 99.98। तो ये बेसिक प्रोसेस है। चलिए, सर सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस में ही 3% मिलता है या फिर सब में? सब में 3% मिलता है। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे अच्छा प्रोसेस है, उसमें ज्यादा मिलता है। ओके सर, समझा।
हो गया? सर एक ही मिनट। सर वो आइस कोल्ड क्या लिखा है? सर आइस कोल्ड कंडीशन। थैंक यू। सर सर वो आइस कोल्ड कंडीशन में मतलब H2O2 की क्रिस्टल्स जल्दी बन जाएगी, इसके लिए 99.99% हाँ आएगा। जी, हाँ जी। ओके सर। हो गया सर। देखिए, एनहाइड्रस कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस, सॉल्युबल है, डाईमैग्नेटिक है, एसिडिक है, अनस्टेबल है। डिकम्पोजिशन जो है लाइट की प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में और मेटल की प्रेजेंस में बढ़ जाता है। शोज ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी H2O2 को अगर हमने ऐसे ही रख दिया तो वो वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। वाटर का बनना उसका रिडक्शन है और ऑक्सीजन का बनना उसका ऑक्सीडेशन, और दोनों पैरेलल हो रहे हैं, इसलिए हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। करिए। सर जो ऊपर के प्रॉपर्टीज वो एनाइड्रस के लिए है ना? मतलब एनहाइड्रस का मतलब प्योर। ओके सर।
हो गया कॉपी? सर वो डिकम्पोजिशन वाला पॉइंट नहीं समझा। लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, एल्कली की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा, मेटल की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा। ओके सर, समझा। इरेज करूं? देखिए, इसके अलावा अब अगर इसे स्टोर करना है तो स्टोरेज के लिए डार्क कलर का प्लास्टिक बोतल चाहिए या वेक्स लाइन ग्लास बोतल चाहिए। अलोंग विद दिस हमें इसमें ऐड करना होगा नेगेटिव कैटलिस्ट, इनहिबिटर या फिर रिटार्डर। इस कैटेगरी में H3PO4 ग्लिसरॉल एटसेट्रा आते हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। देखिए, सर हम्म, सर वो कैटलिस्ट के बाजू में क्या लिखा है? इनहिबिटर। सर वो वैक्स लाइन ग्लास बोतल्स का काम क्या होता है, मतलब ग्लास से रिएक्शन नहीं करने देगा। और सर फर्स्ट वाले में प्लास्टिक बॉटल्स क्यों यूज करते, तो उसमें भी ग्लास बोतल यूज प्लास्टिक करते? से उनमें से कोई भी चलेगा, अच्छा जो रिएक्शन ना करे वो चाहिए। सर एडिशन ऑफ नेगेटिव लिखा है वो। नेगेटिव कैटलिस्ट, इनहिबिटर या रिटार्डर, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके सर, थैंक यू।
तो स्टॉपर क्या होता है? हाँ, स्टॉपर कॉपर ये कहाँ लिखा है? सर मॉड्यूल में था ऑप्शन में, एक स्टॉपर था, एक कैटलिस्ट था, एक इनहिबिटर था। स्टॉपर मतलब जो स्टॉप कर दे, पर मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ रिलेट कर रहे हैं उसको। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब बात करना उसका। हो गया? यस। हाँ सर हो गया। हाँ सर। देखिए जरा, केमिकल प्रॉपर्टीज, oxidizing property, bleaching property, reducing property and addition property. First two property is called primary property, but rest are secondary. क्यों प्राइमरी और सेकेंडरी बोला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, इसे आप कॉपी कर लीजिए पहले। सर वो एडिशन प्रॉपर्टी है। हाँ, हो गया? हाँ सर। ठीक है। Oxidizing property is possible in both the medium, acidic as well basic. Fine.
अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। मोर देन का केस है तो बोथ आर करेक्ट, एसिडिक एज वेल बेसिक, बट अगर सिंगल चॉइस है तो एसिडिक मीडियम इज बेस्ट। In this case, H2O2 gives water along with nascent oxygen. This nascent oxygen is responsible for oxidation and permanent moist bleaching. ये ब्लीचिंग क्या होती है मैं इधर साइड में बता देता हूँ। अगर आप किसी कलर बॉडी के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन या H2O2 पास करते हो तो दैट बिकम कलरलेस। यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसा हम बोलते हैं कि कलर बिकम कलरलेस डजंट मीन बफेलो कन्वर्ट इनटू काऊ, ऐसा कलर नहीं चला जा रहा है। ये बेसिक टर्म है बोलने का, बट एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज कर जाती है। और इस प्रॉपर्टी का जो यूज है हम लोग हेयर कलर्स में करते हैं, बालों पर अप्लाई किया जाता है। अगर आपको पता हो कि तो आप सैलून में जाते हो, आप वहां पर उसको बोलोगे बार्बर को, तो वो आपके बालों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाकर आपको दिखा भी देगा। इवन आप भी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट खरीद लो और अपने हेयर्स पे अप्लाई करके देखो, बालों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ब्लीचिंग। आप उसे डाई नहीं बोल सकते हो, कलर नहीं उसने दिया आपको, आपकी इंटेंसिटी ऑफ कलर को डिक्रीज किया हुआ है। ये सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जो मतलब आपको दिखने वाली है, कहीं भी आप नोटिस कर सकते हो इस चीज। सर वो थोड़े की टाइम रहेगा ना, मतलब इफेक्ट नहीं उसका? बेटा, थोड़ा टाइम का कोई लॉजिक नहीं होता है। हेयर ग्रो करते हैं, एक टाइम के बाद वो अपने आप खत्म भी हो जाएगा। हेयर ग्रो करते रहेंगे रेगुलर, आप हेयर कट कराओगे चला जाएगा। ओके ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैंने किया हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मैंने किया हुआ है अपने टाइम सर पर। इसको कंज्यूम नहीं कर सकते ना? पागल हो गया है क्या भाई? एसिडिक बताया पॉइजनस होता एसिडिक बता रहे तुम सर इसलिए ही पूछ रहा था। भाई। एसिडिक है, एसिडिक है, मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। इट कॉजेस ब्लिस्टर ऑन स्किन। अगर हाथ पे गिर जाए तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर समझते हो ना, टैटू बन जाएगा। अच्छा, तो सर रिस्की नहीं होता? क्या नहीं होता? रिस्की नहीं होता है बाल पे लगाना? नहीं, बाल पे लगाना क्या रिस्की होगा रे? सर फिर वो स्कैल्प पे भी गिर सकता है ना? पगला है क्या रे? तू बाल पे लगाएगा तो स्कैल्प पे कैसे जाएगा, जरा समझा मुझे। बाल है ना तेरे सिर पे? हाँ सर। हाँ? मोटा सर भाई वो तू सुधर जा। सर वो थोड़ा ड्रॉप्स मतलब वैसा। अरे गधे हो तुम। सुनो मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। कॉटन पे लेना है आपको, ठीक है, और ऐसे फ्लिक्स पकड़ना और ऐसे ऐसे करके अप्लाई करना, ठीक है। और नहीं तो अभी तुम अच्छा सैटरडे को लेक्चर में मिलो, एक बॉटल ले आना, तुम्हें नहला देते हैं, ठीक है पूरा सर। मिल जाएगा तुम्हारा। सर सैटरडे को थोड़ा लंबा रखना लेक्चर। अपनी हाइट देखो, लंबा रखना लेक्चर। क्या करोगे लंबे लेक्चर में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड अप्लाई करेगा सर। अपन वॉल्यूमेट्रिक कर रहे हैं ना वहां पे फिजिकल लेक्चर में। कितना टाइम चाहिए? उतने टाइम में तो तुम लोग कर नहीं पाते हो। मैं कितना लंबा लेक्चर दूं? 8 घंटे का रखूं क्या मोटा भाई? सर पहले रखते थे ना 4 घंटे का, उतना रख दो। फिर टांग दूंगा तुमको, समझ में आया? तुमको बिठा दूंगा मैं, तो सुबह से आ जाइए वहीं पे बैठियो। कॉपी मत करना, जब मैं बोलूं तभी करना। रिएक्शन जो भी कॉपी करोगे साइड बाय साइड नहीं करना है, प्लेन में करना है। मैं आगे का लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, अब नीचे कॉपी करिएगा कंटिन्यूएशन।
ये है पूरा रिएक्शन। ठीक है, आप इसे कॉपी करो, मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताता हूँ। ठीक है, साइड बाय साइड नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। सर थर्ड वाला कैल्शियम सल्फाइड है ना? कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम है, ओके सर। सर सेकेंड वाले में लास्ट दो क्या है? P प्लस वाटर, I2 प्लस वाटर। सर फर्स्ट वाले में सेकेंड लास्ट क्या है? P प्लस वाटर, I2 प्लस वाटर। सर फर्स्ट वाले में। Na3ASO3। ओके सर। सर हम्म। सर आपने बोला कि नेसेंट ऑक्सीजन डालने से कलर की इंटेंसिटी कम होती है, हाँ, तो मतलब वो डार्क मतलब ब्लैक से वो गोल्डनिश कैसे हो जाता है बाल? मतलब पगले, तुझे इंटेंसिटी पता है तेरे कम हेयर होती का है टेक्सचर कैसा है? ब्लैक ना? टेक्सचर जो है ना, नहीं पता है, वही इसलिए मैं बोला। इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज होती डजंट मीन कि गोल्डन ही आएगा। मरून हो सकता है, लाइट ब्लैक हो सकता है। डिजायर कलर नहीं आने वाला है कि हमको ऐसा चाहिए तो ऐसा ही मिलेगा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ इंटेंसिटी डिक्रीज होने से तो डार्क कलर आता है ना, इंक्रीज अच्छा, होने से। इंटेंसिटी डिक्रीज होने से डिक्रीज कर रहे हो तो डार्क कैसे होगा? सर वो फिजिक्स में था ना, इंटेंसिटी डिक्रीज तो भाई, लाइट कम। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम? सॉरी सर।
सर हम्म सर आपने ऊपर लिखा है उसमें लास्ट वाला क्या है, FG है HG है? मर्क्यूरी। ओके सर। कॉपी हो गया सबका? हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। अब देखो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। जो ट्रिक्स आपको बताऊंगा वो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन पे 99% एप्लीकेबल है और ये केमिस्ट्री का 70% पोर्शन कवर करेगा। ठीक है, तो ट्रिक्स को ऐसी जगह पे लिखना कि जब भी जरूरत हो तो इंस्टेंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो कहीं सेपरेट जगह पर लिखिए उसको। सर ऑक्सीडाइजिंग के लिए ना? हाँ, मेरे पास बोर्ड पे जहां पर जगह है मैं लिख दे रहा हूँ, पर आप एक ही जगह पे लिखिए। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने क्या लिखा है तो कैसे अप्लाई करना है बता देता हूँ। एनी सल्फाइड टर्न्स टू सल्फेट, any sulfide turns to sulfate, H2S gives sulfur, nitrite gives nitrate, halide gives halogen, Fe plus 2 turns plus 3,
Sn plus 2 times Sn4, As3, As5, Sb3, Sb5, Pb2, Pb4. फिर अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, Mn plus 2 से Mn4, 4 से 6, 6 से 7, Cr3 से Cr6, नॉन मेटल गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड और वाटर डाला तो एसिड, मेटल गिव्स मेटल ऑक्साइड। पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर मैं इनके एप्लीकेशंस आपको समझा देता हूँ। सर वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एन ही लिखा है ना, कहाँ पर बेटा? लेफ्ट साइड पे बोर्ड के टॉप तो लेफ्ट। कैमरा टॉप। एडजस्ट हाँ करो वो, ना थोड़ा हाँ सर कहाँ वो, का नहीं दिखा ये बताओ मुझे। सर जो एकदम आपने अभी टॉप लिखा लेफ्ट है सर। हाँ हाँ बस, हाँ सर हो गए। थैंक यू। सर सल्फाइड और H2S वाला दो अलग रिएक्शन है। कौन सा सल्फाइड और H2S वाला अलग रिएक्शन क्या होता है? ये सारे रूल्स सब जगह पर एप्लीकेबल। मतलब वही सर, दो अलग रूल है ना। आप लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे अप्लाई। आप लिखो बोर्ड, बिकॉज खाली होना चाहिए तभी लिखना है। लिख लिया? नहीं सर, एक ही हुए। सर एक मिनट। सर हम्म सर वो जो बी है एडी सल्फाइड, उसके नीचे सर वो प्लस H2S लिखा है आपने। प्लस नहीं, स्टार लगाया। अच्छा ओके सर।
हो गया भाई? हाँ सर हो गया। स्टार्ट करूँ मैं? हाँ सर। देखो जरा, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो एनायनिक प्रॉपर्टी है, यानी कि सबसे पहले हमें एनायन को ऑक्सीडाइज देखना है, फिर कैटायन की तरफ देखना है। यानी कि जब कभी भी आप रिएक्शन करोगे तो आपका फोकस एनायन की तरफ होना चाहिए, कैटायन की तरफ नहीं होना चाहिए, बात याद रखिए। अगर एनायन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है देन गो फॉर कैटायन। पहला वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, Na2SO3 है, ये एनायन है। अगर ये होगा तो रिएक्शन में क्या बनना चाहिए? सल्फेट आयन। Na2SO4। अब जरा वो रिएक्शन देखिए जो मैंने इरेज कर दी कि whenever H2O2 shows oxidizing property gives nascent oxygen along with water, यानी हर रिएक्शन में वाटर कंपलसरी। समझ आया? हाँ यस सर। सर। अब आप अप्लाई करके देखिए, जितनी आपसे होती है आप करिए, पेंसिल यूज करिए, गलत होगी तो मैं बताऊंगा, ट्राई करो जल्दी।
हो गया? नहीं सर। करिए।
भाई आज की तारीख में रिएक्शंस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी? ओके सर। हो गया सबका? हाँ सर। चलो दूसरे में क्या बना? NaNO3 plus H2O. तीसरा? CdSO4 plus H2O. वेरी गुड। CD फिर नेक्स्ट? MnSO. वेरी गुड। नेक्स्ट? सर वो PbSO4. CD2SO4 नहीं होगा? ये CD2 क्या होता है मेरे भाई? अरे सॉरी सर, सॉरी, नहीं नहीं। तो हाथ होती है मतलब तुक्का लगाने की, कुछ भी लगा दो। चलो नेक्स्ट बोलो। S. प्लस H2O। नेक्स्ट बोलो। AH2O5. बस कुछ भी। Na3ASO4 करो, देखो ऑक्सीडेशन नंबर 5 हुआ कि नहीं हुआ। चेक करो, कैलकुलेट करो। हाँ सर यही है, Na3ASO4. परफेक्ट। नेक्स्ट बोलो। Na3SbO. अब मुझे बता दो ये फर्स्ट कॉलम सबका राइट हुआ कि नहीं? हाँ कब सर। हुआ? हाँ सर लास्ट दो तो सर एक रॉन्ग हुआ। एक जो भी है, अरे किसी को कॉपी करना है तो इसे कॉपी भी करो, क्योंकि मुझे इरेज करना पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास। फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लो। हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट। SnCl2 बिकम H2O तो बन ही रहा है, SnCl4 हो जाएगा। करेक्ट है? और ये सही है कि नहीं? हाँ सर। K2MnO4, यहाँ पर Mn6 है, तो KMnO4 हो जाएगा एक। प्लस देखो एक पोटेशियम बच रहा है और ये एसिड है, तो K2SO4 भी बनेगा। मैच किया क्या? हाँ सर। ठीक। K4FeCN6, यहाँ पर Fe+2 है, ये +2 से +3 हो जाएगा, K3FeCN6। इसके साथ आप देखो एक पोटेशियम बच गया है, जो बचा है वो एसिड के साथ कंबाइन होगा, K2SO4 भी बनेगा। ये शायद गलत किया हो आप लोगों ने, नए तरीके का कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए, Ki हेलाइड है, हेलाइड गिव्स हेलोजन, तो I2 बन गया, K बचा तो K2SO4 प्लस वाटर बन गया। Fe+2 है, Fe+2 टर्न्स टू 3, Fe3 फेरस से फेरिक हो गया, बचा हुआ वाटर। यहाँ तक मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा था सर, कर दिया। और अभी समझ में आ गया? हाँ मैच करा दो, लेकिन समझ में आ गया ना? हाँ सर। समझा। हाँ सर। कॉपी कर लो, मुझे ये कॉलम भी इरेज करना है, उसके बाद नीचे की रिएक्शन कर पाएंगे।
हो गया सर। हाँ सर। हाँ देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए लिखा था नॉन मेटल का ऑक्साइड बनना चाहिए और बाद में एसिड। तो सल्फर का ऑक्साइड क्या बनेगा, SO3 बनेगा। वाटर साथ में है तो फिर बन जाएगा ये +6 वाला एसिड यानी H2SO4। राइट हुआ क्या? हाँ सर एसिड बनाना जरूरी है? अरे पानी अगर डाल रहे हो तो एसिड बनाना पड़ेगा भाई, ऑक्साइड सेल्युबल है ना, तो एसिड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। और इसी तरह SO2 है तो SO2 भी SO3 बनाएगा, फिर आपने पानी डाला है तो एसिड बनेगा। मैच किया क्या? हाँ सर। हाँ अब फॉस्फोरस है तो P2O5 बनाएगा ऑक्साइड, फिर पानी है तो एसिड। ये सब हमने वाटर में रिएक्शन पढ़ी थी, वही वाली तो है। इस तरह आयोडीन है, I2O5 HiO3। मैच कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो करा दो। हो गया? हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो बेंजीन वाली रिएक्शन है ये यूनिक है। यूनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इस ट्रेंड को से एकदम अलग है। बेंजीन गिव्स फिनॉल C6H5OH और वाटर तो हर रिएक्शन में बन रहा है। सर हाँ सर वो C6H6 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, Fe लिखा है ना? Fe आयन की प्रेजेंस में। अच्छा हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब इन दो रिएक्शन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। तो बताएगा क्या अलग है बाकी सारी रिएक्शन से? बोलिए। सर हाइड्रोक्साइड। नहीं, और कुछ? सर मैंगनीज का +2 +4 +6 होगा। नहीं 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 नहीं, अरे सारी रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रही है, ये दो रिएक्शन है जो बेसिक मीडियम में हो रही है। देखा आपने? हाँ सर। हाँ सर। इसलिए स्टार मार्क किया क्योंकि हमसे ऐसे ही पूछा है रैंडम कि एसिडिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में कौन सी रिएक्शन है। तो याद रखिएगा MnO2 और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में। अब ये Mn4 है, कहाँ जाएगा Mn4? तो K2MnO4 बनता है 6 में। ठीक है, इसके बाद क्रोमियम 3 है, कहाँ जाएगा? Na2CrO4। ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या देगा? एसिड। एसिड प्लस वाटर। मर्क्यूरी मेटल है, मेटल क्या देगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। सर वो जो बेसिक मीडियम वाली रिएक्शन है उनमें वाटर बनेगा ना?
वाटर हर बार बनेगा। देखो किसी भी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से डिसाइड हो रहा है। तो हर रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, आपने नोटिस किया। दो रिएक्टेंट में एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दूसरा जो कंबाइन करने वाला है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वाटर तो देना कंपलसरी है। तो वन प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय द H2O2 एंड सेकंड प्रोडक्ट वो जो भी उसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसका नेचर डिसाइड। समझ में आ रहा है? तो एक प्रोडक्ट तो H2O2 की वजह से वाटर बनना ही बनना है, दूसरा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो डिसाइड। यस सर। कॉपी कर लीजिए, मुझे पूरा बोर्ड इरेज करना होगा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। सर देखिए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में दोनों में पॉसिबल है, पर अगर बेस्ट मीडियम पूछा जाएगा तो बेसिक। दूसरा हमने इसको सेकेंडरी प्रॉपर्टी बोला था। क्यों बोला? रिएक्शन इज पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। अगर सामने वाला ज्यादा पावरफुल होगा तभी ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, वरना ये नहीं दिखाता है।
देखिए ये कंटिन्यूएशन में है यहाँ पे हमने लिखा ओनली इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर सामने वाला ज्यादा पावरफुल है तो इसका बिहेवियर रिड्यूसिंग हो सकता है। ऐसे केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड एक फिक्स प्रोडक्ट देगा, वो है O2, साथ में नेसेंट हाइड्रोजन बना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन। ये रिएक्शन है O3Cl2 PbO2 Ag2O K3FeCN6 plus KOH MnO2 plus H2SO4 KMnO4 plus H2SO4 K2CrO4 plus H2SO4 K2Cr2 7 plus H. सही है। हो गया कॉपी? हो गया। Yes, sir. हाँ सर। अब जो रिडक्शन की रिएक्शन है वो रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, तो इसे आप खुद से ट्राई करिए, बाकी मैं नेक्स्ट पे आपको बताऊंगा। ओके सर। ठीक है गाइस? ओके ओके सर। सर हाँ जी। सर नेक्स्ट टाइम अभी डाउट्स लोगे ना आप हाइड्रोजन के, फिर वो सब। हाँ सर आयो। हाइड्रोजन नेक्स्ट पे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट पे हाइड्रोजन के डाउट्स लेंगे और सर फिर आयोनिक। आयोनिक और फिर आयनिक ले लेंगे। ठीक है केमिकल भी sir. बाकी है सर। हाँ सर वो भी बाकी है। चलो पहले हाइड्रोजन करते हैं फिर आयनिक करते हैं। ठीक है ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर।